गुड मॉर्निंग क्लास 12। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। घर में रहिए, सेफ रहिए। चैप्टर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसमें हमने चैप्टर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीज। हेलो एल्केन्स में जो हमने स्टार्ट किया हुआ था वो हमने केमिकल रिएक्शंस तक पढ़ा था। उसमें भी हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तक पढ़ा हुआ था। मैंने आपको 4 टाइप्स बताए थे उसमें, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स एंड रिडक्शन। तो बाकी की बची हुई 3 रिएक्शंस जो थी, केमिकल रिएक्शंस, ऑफ हेलो एल्केन्स, आज हम उनको कवर अप करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो अब जो इसके बाद थी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। हम उसको करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन हम किसकी पढ़ रहे हैं? हम हेलो एल्केन्स की पढ़ रहे हैं। एलिमिनेशन रिएक्शन का एक और नेम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये भी इसका एक अनदर नेम है, दैट इज दी अनदर नेम ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अच्छा, नेम में क्या लग रहा है? एलिमिनेशन रिएक्शन पहले भी थोड़ा सा फैमिलियर है। एलिमिनेशन में क्या होता है? द रिएक्शन इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और एनी अदर लाइक वाटर, एमोनिया इज एलिमिनेटेड। कोई भी एक मॉलिक्यूल जो है वो एलिमिनेट होगा, बाहर निकलेगा, उस रिएक्शन को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर बेसिकली हमने एक वर्ड लिया हुआ है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, दैट मीन्स द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। तो बेसिकली यहाँ पे रिमूव्ड क्या होगा? हाइड्रोजन हैलाइड रिमूव होगा। और जहाँ भी डी वर्ड आता है ना, डीई वर्ड जहाँ पे आता है वहाँ एलिमिनेशन से ही रिलेट करता है। लाइक आपने वो पढ़ा हुआ डिहाइड्रेशन, कहते हैं ना किसी को डिहाइड्रेशन हो गया। डिहाइड्रेशन मीनिंग क्या होता है? डिहाइड्रेशन मतलब उसके बॉडी में से वाटर निकल गया, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे डीहाइड्रो हैलोजिनेशन है, एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है। ठीक है, तो सिंपल हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। हमारे पास इथाइल ब्रोमाइड है। ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5Br। हमने इसको ओपन करके लिख लिया हुआ है। ठीक है, गॉट इट? ठीक है। अच्छा, एलिमिनेशन रिएक्शन जो डीहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होती है वो हमेशा होती है द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये रिएक्शन होनी है। अब यहाँ से बेसिकली क्या रिमूव हो रहा है आपका? एक तो हैलाइड रिमूव होगा और एक हाइड्रोजन रिमूव होगा। ठीक है, हाइड्रोजन और हैलाइड रिमूव होके यहाँ पे क्या बनाएंगे? ये दोनों बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो बेसिकली दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हियर एंड इट फॉर्म अ डबल बॉन्डेड कंपाउंड। गॉट इट? तो सिंपल हमने देखा कि एलिमिनेशन रिएक्शन हमने एक एग्जांपल लिया है इथाइल ब्रोमाइड का विद अल्कोहलिक KOH, फॉर्म एल्कीन्स। इसने क्या फॉर्म किया? एल्कीन्स, डबल बॉन्डेड कंपाउंड फॉर्म किया है। और एल्कीन्स में भी क्या है? एथीन है। ठीक है, अच्छा, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? इस रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। व्हाट इज बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन? एलिमिनेशन तो समझ में आता है, बीटा नहीं समझ में आया। बीटा पोजीशंस होती है। ठीक है, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा पोजीशन वो पोजीशन है जिससे डायरेक्टली, जिस कार्बन से डायरेक्टली हैलोजन अटैच है, वो अल्फा कार्बन। इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। इसके नेक्स्ट वाला जो आपका कार्बन आएगा दैट इज द बीटा, और इससे जुड़े हुए आपके हाइड्रोजन क्या हो गए? बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ बेसिकली क्या होता है? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन रिमूव होती है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। सिंपली एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन होती है, दे फॉर्म एल्कीन्स। व्हेनेवर हेलो एल्कीन्स react with alcoholic KOH, they forms
alkenes KBr NH2O, and it is a type of beta elimination reaction. You can say dehydrohalogenation reaction. ठीक है, got it? Next, अच्छा इसमें हम एग्जाम्पल्स ले सकते हैं. ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स लेना है 2-क्लोरोब्यूटेन का. 2-क्लोरोब्यूटेन 2-क्लोरोब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे. 1 2 3 4. सेकेंड पोजीशन पे क्या लेना है आपने? क्लोरो लेना है. ठीक है, अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन. ठीक, ये आपका 2-क्लोरोब्यूटेन हो गया. ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या क्या रिमूव होगा? यहाँ से एक तो ये क्लोरीन रिमूव होगा, और एक क्या रिमूव होगा आपका? यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा, प्लस अल्कोहलिक KOH. सेम वही रिएक्शन है. जब यहाँ से हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिमूव हो जाएंगे, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट फ्रॉम हियर एंड इट विल फॉर्म CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, ये आपके पास फॉर्म हो गया. प्लस क्या बन जाएगा आपके पास? KCl प्लस H2. तो सिंपली अगर आपके पास कभी भी कोई एलिमिनेशन रिएक्शन आ रही है हेलो एल्केन्स की और उसके साथ में अल्कोहलिक KOH है, तो ये क्या फॉर्म करेगा? ये डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, एल्कीन्स फॉर्म करेगा. और बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट होगा? जहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आप रिमूव करेंगे वहीं पर आपका डबल बॉन्ड शिफ्ट होगा. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स. अगर हम हेलो एल्केन्स के रिएक्टिविटी देखें एलिमिनेशन रिएक्शन, तो वो किस टाइप से होती है? ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन्स सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव रहेंगी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में, वो 3 डिग्री रहेगा, फिर आपका 2 डिग्री रहेगा, फिर 1 डिग्री रहेगा. ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है. ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है. ठीक, अच्छा अब हमारे पास 2 रिएक्शंस आती है. एक हमारे पास आती है एलिमिनेशन रिएक्शन, एक हमारे पास आती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और कौन सी ऐसी कंडीशन है जब हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी आपने देखा कि जब भी हमने हेलो एल्केन्स को रिएक्शन कराया अल्कोहलिक KOH के साथ, तो हमारे पास रिएक्शन कैसा आया था? एलिमिनेशन. ठीक है, क्या आया था आपके पास? एलिमिनेशन. अगर सेम आप हेलो एल्केन्स को रिएक्ट कराएंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी बेस, चाहे आप KOH ले रहे हैं चाहे आप NOH ले रहे हैं, तो हमारे पास जो रिएक्शन आएगी दैट इज दी सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हेलो एल्केन्स जब भी अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन देता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन देता है, दैट मीन्स जो कंपाउंड बनेगा वो डबल बॉन्डेड बनेगा. ठीक है, और जब भी आपका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस रहेगा KOH रहेगा, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा. ठीक है, तो कंपाउंड का यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा. इस पे बेस्ड कई एप्लीकेशंस आती है, जैसे रिएक्शंस आपको दे दिया जाता है, कहीं पे कंडीशन दिया हुआ है अल्कोहलिक KOH और कहीं पर आपको सेम कंडीशन दिया हुआ है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस और KOH. ठीक है, तो प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिफरेंट हो जाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक, एलिमिनेशन रिएक्शन हो गया. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज द रिएक्शन विद मेटल्स. रिएक्शन विद मेटल्स. अब मेटल्स के साथ हेलो एल्केन्स कैसे रिएक्ट करती है?
जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं आपकी, लाइक आपका सोडियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, और आपका कैल्शियम है, इनके साथ में लिथियम है, इसके साथ में ये रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद में एक ही कंपाउंड्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ठीक है, जो कंपाउंड बनते हैं मेटल्स के साथ में, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनो कार्बन और मेटल की जो एक बॉन्डिंग आती है, मतलब कार्बन और मेटल की जो बॉन्डिंग का कंपाउंड बनेगा उसको बोलेंगे हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो रिएक्शन विद मेटल्स, जब भी आपका हेलो एल्केन्स की रिएक्शन आएगी मेटल्स के साथ में, सोडियम मैग्नीशियम ये सब है, लिथियम, इसके साथ जो कंपाउंड आता है दैट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जो फर्स्ट रिएक्शन है आपके में वो रिएक्शन विद मैग्नीशियम है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, RX, ओके, एल्काइल हैलाइड और फिर से हेलो एल्केन्स प्लस Mg। अच्छा, रिएक्शन में यहाँ पे क्या होता है, वाटर वगैरह कुछ नहीं लेते हैं, यहाँ पे हमने लेना है ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर लेना है, व्हाट इट फॉर्म हियर, RMgX। RMgX, इससे पहले कभी सुना आपने RMgX? सुना होगा, 11th क्लास में हमारे पास था RMgX, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, दैट इज कॉल्ड द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड ऑफ फॉर्मेशन भी आ गया, हाउ दे फॉर्म, रिएक्शन ऑफ alkyl halide with magnesium in dry ether, they form alkyl magnesium halide, that is called the Grignard reagent। अच्छा, alkyl की जगह आप aryl भी ले सकते हैं, aryl magnesium halide is also Grignard reagent। ठीक, अच्छा, एक सिंपल आप एग्जांपल लीजिए, R की जगह यू कैन टेक CH3Cl plus Mg in presence of dry ether, what it form here, CH3MgCl, alkyl magnesium halide, methyl magnesium chloride, that is the example of Grignard reagent। Grignard reagent की जो थोड़ी सी हिस्ट्री पे चलते हैं, बहुत सिंपल सी थोड़ी सी 2 लाइन्स की देखेंगे। Grignard reagent जो है ना, वो ये जो नेम आ रहा है आपका Grignard, एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच केमिस्ट थे, तो उनके नेम पे ये रखा गया है, उनका नाम था विक्टर ग्रिग्नॉर्ड। ठीक है, तो विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने सबसे पहले इसको बनाया, इसकी डिस्कवरी की, तो उनके नेम पे ही इसको नाम जो है वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट रख दिया गया। 1900 में इन्होंने इसको बनाया था, इसकी डिस्कवरी की थी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की, और 1912 में इनको केमिस्ट्री में नोबेल मिला अपनी इस डिस्कवरी के लिए, क्योंकि जो अपना ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है ये बहुत ज़्यादा, इसकी एप्लीकेशन वाइड एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने में इसको यूज़ करते हैं, वाइडली दे आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री थी। अब हम नेक्स्ट आते हैं, रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम। सोडियम, अच्छा एक थोड़ा सा टॉपिक रह गया है, वो जरा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के साथ ही था, तो मैं उसको भी बता देती हूँ कि जो आपके ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होते हैं, RMgX होता है, इसको एक क्वेश्चन बहुत बार ये आपकी जो है मैनी टाइम CBSE कैन आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि जो आपका एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, हम उसको ड्राई ईथर के साथ बनाते हैं, हम उसमें वाटर वगैरह इसकी कोई प्रेजेंस नहीं होती, एनहाइड्रस कंडीशंस ली जाती है, ऐसा क्यों है? क्या हम उसको बना नहीं सकते? नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी रिएक्शन जो है, ठीक है, अगर आप इसके रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड के साथ करा दो जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, लाइक अगर वीकली एसिड भी है, अगर हमारे पास वाटर भी है, हमारे पास कोई एसिड है, एल्कोहल्स हैं, तो वो क्या करेगा, जैसे लाइक अगर हमारे पास ZNH,
ये हमने कुछ भी लिया है, एक कोई भी ऐसा कंपाउंड है जो कि प्रोटॉन डोनेट कर सकते हैं, तो इजीली क्या करता है, ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है, फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये कहता है कि इसको हमेशा हमें एनहाइड्रस कंडीशंस में बनाना चाहिए। ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी आता है कि वाई एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, ठीक है, कि इसको हम एनहाइड्रस कंडीशन में क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी ऐसा इसके साथ कंपाउंड से अगर ट्रेसेस ऑफ वाटर भी मिल जाए ना, जिसमें कि प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, अल्कोहल मिल जाए, तो क्या करता है, इजीली उसका हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेता है और ये क्या बना देता है, हाइड्रोकार्बन बना देता है। तो इससे बचने के लिए हम इसे हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में ही प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम। रिएक्शन विद सोडियम, सोडियम के साथ जो रिएक्शन होती है वो याद हो गया आपको, क्लास हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है, एक नेमिंग रिएक्शन आई थी बहुत इंपॉर्टेंट, वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, ठीक है, साइंटिस्ट के नेम पे है और स्टूडेंट्स क्लास 12th में नेमिंग रिएक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत टाइम आपको पूछा जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। तो वुड्स रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ डाईईथर इन फॉर्मेशन ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स, दैट इज कॉल्ड द वुड्स रिएक्शन। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेना है, ठीक है, प्लस 2 moles of sodium and we can take 2 moles of alkyl halides. What is eliminated here? यहाँ पर ड्राई ईथर रहेगा, सेम कंडीशन 2NaX, ये आपका एलिमिनेटेड हो गया और ये आपका जो बना, क्या बना, ये आपका एल्केन्स फॉर्म हुआ। अब यहाँ पर ये रिएक्शन में कुछ इस टाइप से लिखा हुआ है RX, फिर इसको इधर उल्टा करके लिख दिया, कुछ नहीं है, बस खाली एलिमिनेशन सही से दिखाने के लिए और इजी करने के लिए हमने यहाँ पे लिया। यू कैन टेक दिस टाइप, अगर आपको लेना है आप 2RX भी ले सकते हैं और 2Na आप लिख सकते हैं, वो भी आपके लिए इजी है, आप इस टाइप से भी ये रिएक्शन कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए क्या करना है, यहाँ पे R की जगह यू कैन टेक CH3 और यहाँ पे ले लो Cl या फिर Br, कुछ भी ले लीजिए। 2Na हमने यहाँ पे ले लिया है और वी कैन टेक X की जगह यहाँ पे एक Cl और यहाँ पर आ गया CH3, ठीक है। ड्राई ईथर एज इट इज ही रहेगा आपका, रिएक्शन कंडीशन नहीं है, इट फॉर्म CH3 प्लस 2NaCl। CH3 क्या है, C2H6 है, C2 कार्बन 2 हो गया, हाइड्रोजन 6 हो गया, C2H6 क्या होता है, इथेन होता है, ठीक है। तो सिमेट्रिकल एल्केन्स को बनाने की मेथड है वुड्स रिएक्शन और जितने नंबर आप लेते हैं उसका जस्ट डबल बन जाता है, ठीक है। आपने 1 कार्बन वाला लिया था, मिथेन लिया था, वहां पे क्या बन गया आपके पास, इथेन। तो ये बेसिकली क्या कर रही है, लेंथनिंग बढ़ा रही है कार्बन की, ठीक है, रिएक्शन। अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है, रिएक्शन विद लिथियम है, रिएक्शन विद लिथियम। आप लिथियम के साथ रिएक्शन कराना चाहते हैं, यू कैन टेक एल्काइल ब्रोमाइड, इसे हमने RBr ले लिया, एल्काइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे हमने लिथियम ले लिया, तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, RLi, ठीक है। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा दैट फॉर्म HBr और यू कैन टेक 2Li here and we formed here lithium bromide, ओके, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जो है हमारे पास वो बनेगा और इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, आपने लिथियम के साथ लिया है रिएक्शन और यू कैन टेक R की जगह आप यहाँ पर कोई भी ग्रुप ले लीजिए, लाइक आपने C2H5 ले लिया, यहाँ Br ले लीजिए और 2Li के साथ रिएक्शन करा के देख लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका C2H5 इथाइल लिथियम, ठीक है, प्लस लिथियम ब्रोमाइड। तो सिंपल एक रिएक्शन और हो गई, ठीक। अच्छा, लास्ट एक रिएक्शन हमारी रह जाती है, दैट इज दी रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है।
लास्ट एक में क्या आता है हमारा रिडक्शन रिएक्शन। क्लास 10th में पढ़ा है आपने रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है? द रिएक्शन इन विच क्या होता है? एडिंग ऑफ हाइड्रोजन होती है, एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और एलिमिनेशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है? बेसिकली जो हेलो एल्केन्स होते हैं, जो हमारे पास हेलो एल्केन्स होते हैं, जब इसकी रिडक्शन रिएक्शन हम देते हैं तो जो रिडक्शन रिएक्शन में ये फॉर्म करते हैं, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फैन में मेरे। हाँ, तो जो हमारी रिडक्शन रिएक्शन होती है और इसमें जो फॉर्म करते हैं दैट इज दी एल्केन्स। एल्केन फॉर्म करते हैं विद दी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और हमने यहाँ पे ब्रोमाइड्स ही लेने हैं। लाइक हमने ले लिया आपका एल्काइल ब्रोमाइड। ठीक है। तो फर्स्ट जो रिडक्शन रिएक्शन है एडिंग ऑफ हाइड्रोजन से हम लेते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करा दिया हमने इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ये रिड्यूसिंग एजेंट, फास्ट रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं। ठीक है। सिंपली यहाँ पे H जो है अटैच हो जाएगा R के साथ, इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन इन HBr एलिमिनेटेड फ्रॉम हेयर। ठीक है। तो R की जगह यू कैन टेक एनी ग्रुप लाइक CH3 Br प्लस H2। ठीक है। रिएक्शन कंडीशन सेम रहेगी आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास CH3 और एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, क्या फॉर्म करेगा? CH4 और HBr। तो सिंपली क्या होता है, हेलो एल्केन्स के रिडक्शन रिएक्शन जब होती है, जैसे एडिंग ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दे फॉर्म एल्केन्स। मतलब हेलो एल्केन से क्या बना देगी? एल्केन्स बना देगी। क्या चीज बनेगा? हेलो एल्केन टू हेलो एल्केन्स टू क्या बनेगा? एल्केन्स बनेगा। ठीक है। ओके। ठीक है। तो ये आपका जो है ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई। इसके जगह आप यहाँ पे आयोडाइड्स भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने अगर एल्काइल आयोडाइड लिया और यहाँ पे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्शन दे दी, तो यहाँ पर भी हमारी एल्केन्स बनेंगी। यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है। दैट इज इनफ फॉर टुडे। और यहाँ पर हमारी इसकी जो हेलो एल्केन्स है उसकी केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम हेलो एलिन्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक आपका हेलो एल्केन्स एंड हो गया है। और स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है। थैंक यू।